लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होने वाला है। इसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता देते हैं, आपसे कुछ देर बाद यानी ठीक 12 बजे लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने जा रहा है। किरेन रिजिजू इस बिल को पेश करेंगे। 2 घंटे के बाद लोकसभा में यह बिल पेश होगा। ठीक 12 बजे इस बिल को पेश किया जाएगा। 11 बजे से सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। 11 से 12 1 घंटे प्रश्नकाल चलेगा और प्रश्नकाल के बाद ठीक 12 बजे वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाना है। वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। पहले इसके लिए विपक्ष ने 12 घंटे चर्चा की मांग की थी, लेकिन उस मांग को खारिज कर दिया गया। एनडीए को इस दौरान 4 घंटे 40 मिनट का समय मिलेगा, तो ये विपक्ष को 3 घंटे 20 मिनट का समय दिया गया है। जरूरत के हिसाब से समय बढ़ाया भी जा सकता है। सरकार और विपक्ष के 40 नेता इस बहस में हिस्सा लेने वाले हैं और सभी अपना अपना पक्ष इस दौरान रखेंगे। एक तरफ अगर सत्ता पक्ष का या एनडीए का जिक्र करें तो पूरा एनडीए कुनबा साथ नजर आ रहा है, तो विपक्ष में भी एकता दिखाई दे रही है और सभी अपनी कमर कस के तैयार हैं। इसको लेकर जेपीसी अध्यक्ष जगदंबिका पाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुन लेते हैं। आज उसको अमेंडेड फॉर्म में बिल लेकर के सरकार आ रही है। ये निश्चित तौर से एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 1995-2013 में जो एक संशोधन करके और जिस तरह से वक्फ को संविधान के ऊपर कर दिया गया था सेक्शन 40 में, तो आज वो आर्टिकल जो 14 का, आर्टिकल 19 का, आर्टिकल 300A का और आर्टिकल 21 का जो उल्लंघन था, आज उसको ठीक किया है। और आज इस बिल के पास होने से देश के गरीब पसमानदा आम मुसलमानों का इसका फायदा मिलेगा। तो वक्त में जो कमियां थी उन्हें अब बदलकर उन्हें संशोधित कर और सदन में आज उस बिल को पेश किया जाएगा। जेपीसी के पास ये गया था, जेपीसी ने इस पे कुछ प्रावधान दिए, कुछ सुधार दिए और उन्हीं के आधार पर अब ये बिल जो है वो संशोधित होकर आज पेश होने वाला है। संसद भवन में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंच चुके हैं। कांग्रेस सांसदों के साथ वो बैठक कर रखे गए, उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। वक्त बिल पेश होने से पहले कांग्रेस की बड़ी बैठक है। कांग्रेस की रणनीति पर चर्चा इस बैठक के दौरान चल रही है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। संसद अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी पहुंचे और अब वे संसद परिसर में ही कांग्रेस के तमाम सांसदों के साथ बैठक कर रखे हैं और रणनीति पर चर्चा कर रखे हैं, क्योंकि जिस तरह से वक्त सभी के लिए तय किया गया है उसमें कांग्रेस के नेता भी शामिल रहने वाले हैं और इंडी गठबंधन के बाकी नेता भी उसमें शामिल रहने वाले हैं, जो आज चर्चा में अपना अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन इस बीच राहुल गांधी का सदन में पहुंचना और उसके बाद यहां पहुंचकर कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक करना अपने आप में बेहद खास है। वक्त अब खत्म होने वाला है। विपक्ष का प्लान कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। 13 फरवरी 2025 को संसद में जेपीसी जो रिपोर्ट है वो सामने आई। 27 फरवरी 2025 को कैबिनेट ने इस पर हरी झंडी दिखाई। 27 फरवरी 2025 को ही बिल में 14 संशोधन किए गए और उन संशोधनों को मंजूरी भी मिली। 2 अप्रैल 2025 को यानी आज लोकसभा में अब इसे पेश किया जाना है और इसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। व्हिप हर राजनीतिक दल ने अपने अपने सांसदों के लिए जारी कर दिया है, यानी आपको सदन में मौजूद रहना है, वोटिंग के वक्त भी, चर्चा के दौरान भी। और फिर जब इस बिल को पहले 12 बजे पेश किया जाएगा और उसके बाद 8 घंटे इस पर चर्चा के लिए वक्त नियत किया गया है, तो फिर हर राजनीतिक दल अपना पक्ष इस बिल को लेकर पेश करता हुआ नजर आने वाला है। इस पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। उस पैनल के जरिए हम आपको हर एक पहलू की जानकारी देंगे। आपको बताएंगे मुस्लिम पक्ष आखिर इस बिल को लेकर क्या कह रहा है, क्यों विरोध देखने को मिल रहा है। ये विरोध सिर्फ ईद के दिन हाथों में काली पट्टियां बांध करके नहीं हुआ, उससे पहले भी प्रदर्शन देखने को मिले। जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। QR कोड को लेकर भी एक कैंपेन चलाया गया था। वो तमाम चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन हमारे बीच एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। संस्कृति बचाओ मंच भोपाल से ही संयोजक चंद्रशेखर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ और हमारे साथ गेस्ट एक के बाद एक जुड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन सबसे पहले चंद्रशेखर जी, मैं आपसे ही समझना चाह रहा हूं। मुस्लिम कई संगठन हैं, कई मौलाना हैं, कई मौलवी हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारी आज़ादी छीन ली जाएगी, हमारे जो अधिकार हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा, हमारे धर्म पर यह प्रहार है। इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष को ऐसा लग रहा है, जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, और कुछ मुस्लिम लोग जो है वो उनके बरगलाने में आ रहे हैं। ऊपर से फंडिंग तक हो रही है। आप बताइए, रमज़ान का इतना बड़ा पर्व जिसको कि ये पाक महीना कहते हैं, पवित्र महीना कहते हैं, पूरे रमज़ान में रोज़ेदार जो है रोज़े रखते हैं, इबादत करते हैं, और उसका अंतिम दिन जिस दिन मीठी ईद होती है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग मनाते हैं, उस दिन आप काली पट्टी मानकर अपनी इबादत को आपने ख़राब किया। किन के कहने पर किया? और जहाँ नहीं हुआ तो वहाँ पर आपने रायसेन की घटना आपकी जानकारी में है। रायसेन में जो है आपने देखा होगा कि रायसेन में एक दूसरे को छुरी घोंप दी गई। कारण इतना था कि एक पक्ष ने काली पट्टी बांधी, दूसरे पक्ष ने नहीं बांधी। कट्टरवादियों के बीच में, उदारवादियों के बीच में, वो भी आपको सब दिखाई दे रहा है सामने। सर, 3 पॉलिटिकल पार्टी से, खासकर जेडीयू, एलजेपी और टीडीपी से आप लोग कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट करें। आपको लगता है वो लोग समर्थन करेंगे और या विरोध करेंगे? क्या लगता है? अंतरात्मा या जिस व्यक्ति को जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत करके आता है, कम से कम उन लोगों की भावनाओं को समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी तो वो दल है, ज़मीन बस देख ले, इन्हें ज़मीन से बहुत प्यार है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा, आपने भी वो खबरें चलाई थी कि एक ही रात में 15 मिनट में कितना मुनाफा हो गया था। कोई चीज़ 2 करोड़ की थी, 16-17 करोड़ की बिक गई थी। रेलवे, डिफेंस, सबसे ज़्यादा ज़मीन है इनके पास। रेलवे को बेचा इन्होंने, डिफेंस की ज़मीनें बिकी हैं, और अब बचा है वक्फ बोर्ड, उसकी भी ज़मीन बेचने की तैयारी है। आगे से दिखावा कुछ और है, ये सब पर्दा है अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। हम लोग उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कई योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी, वो आज भी पूरी नहीं हैं। कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, जो मेडिकल यूनिवर्सिटी बनकर के तैयार हो जाती और बड़े पैमाने पे और लाभ मिलता लोगों को, वो यूनिवर्सिटी नहीं बनी। प्रधानमंत्री से जो एक्सप्रेस वे उद्घाटन कराया गया था बुंदेलखंड, वो तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को जमीन से बहुत प्यार रहता है, जमीन से प्यार का यही कारण है कि वक्फ संशोधन बिल लेकर आ रहे हैं। चंद्रशेखर जी, एक छोटा सा रिएक्शन इस पे, फिर मैं बाकी गेस्ट का रुख करता हूं। देखिए, अखिलेश जी को ये ध्यान, अखिलेश जी की ये चिंता नहीं है कि क्या कहते हैं वक्फ बिल पेश हो रहा है। उनकी चिंता ये है कि मुस्लिमों का वोट बैंक खिसक जा रहा है। हम लोगों कार सेवकों पे गोली चलाने वाले मुल्ला मुलायम सिंह के सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी, उनको जो है कुंभ में डुबकी तक तो लगाने की तरीका नहीं मालूम, वो किस प्रकार से, क्योंकि उन्हें तो हिंदुओं से मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ मुस्लिमों से मतलब है। वोट बैंक कहीं ना कहीं उसका बड़ा कारण। मैं वापस लौटूंगा। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश पुरी महाराज भी जुड़ चुके हैं, क्रांतिकारी संत हैं, उज्जैन से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं सैयद साबिर अली रिजवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुफ्ती शहर इंदौर के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद साहब, आपसे ही अब मैं अगला सवाल लेना चाह रहा हूं, किस बात की नाराजगी है, किस बात का विरोध है, आखिर क्यों लगातार इस नए संशोधन बिल का विरोध हो रहा है? सैयद साबिर अली साहब। मैं असल में बिल जो वक्फ बिल जो तरमीम बिल है, इसके हवाले से एक बात अर्ज करूं कि ये हमारा मुस्लिम का एक धार्मिक शरीयत का है, इसमें मुदाखलत करना ही नहीं चाहिए। इसे मुसलमानों को अपने ही तय करने, वो खुद ही अपना फैसला करें, और इसमें कानून और गवर्नमेंट की ज़रूरत नहीं है। बल्कि अगर हमारा वो जो वक्फ बोर्ड है उसको मजबूत किया जाए, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसमें जो कमियां हैं उसको दूर करे और उसको खुद मुख्तार बनाए। नहीं, लेकिन साबिर साहब, इसमें धार्मिक एंगल तो है ही नहीं, जमीन का मसला है। किसी की जमीन पर अगर कोई हक मार रहा है, अगर किसी की जमीन जा रही है, उसका मुस्लिमों को लाभ नहीं मिल रहा है, और उसमें अगर संशोधित कर कर ये किया जा रहा है उसका लाभ पूरी कौम को मिले, तो कहां नाराजगी है, कहां परेशानी है? इसमें धार्मिक एंगल तो कहीं नहीं आना चाहिए। नहीं तो उसको मैं, हमारा मकसद भाई ये जो इस्लामी इबादत है, ये भी एक हिस्सा है ये, और हम ये चाहते हैं कि भाई इसको, ये उससे मुस्लिमों का हक एक तरीके से अगर गवर्नमेंट इसको अंडर करती है तो इसके जरिए बहुत सारे हुकूक मुसलमानों के नहीं हो पाएंगे, जिसके लिए वक्फ किया जाता है, उनको वक्फ की चीज नहीं मिलेगी, गैर लोगों को मिलेगी।
नहीं, जो मैं मुझसे इस पर ये नहीं आपसे है, वो क्यों मैं इस पर आपसे सैयद साहब विस्तार से चर्चा करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा कि जो बार बार आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों का हक मारा जा रहा है, मुस्लिमों को इससे लाभ हो रहा है, लेकिन कहां लाभ मिल रहा है, जरा उसको विस्तार से बताइएगा। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ नीलकंठ त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं, संस्थापक है श्री नीलकंठ सेवा संस्था के रायपुर से। नीलकंठ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास पहुंचूं इससे पहले एक क्विक रिएक्शन अवधेशपुरी जी महाराज का ले लेता हूं। अवधेशपुरी महाराज जी, कैसे देखते हैं इस नए बिल को, कितना कारगर साबित होगा या अगर आता है तो? मुझे लगता है कि अगर यह बिल आता है तो ये बहुत ही शुभ होगा इस देश के लिए, और जो लोग घबरा रहे हैं उनके साथ भी इसमें कोई अन्याय नहीं होने वाला है, उनके साथ भी न्याय होगा। क्योंकि मोदी जी बहुत दूरदृष्टि रखते हैं, इनको सोचना चाहिए अन्य लोगों को जो घबरा रहे हैं कि बिल में संशोधन हो रहा है, वक्फ बोर्ड को कोई समाप्त नहीं किया जा रहा है। उसमें जो कुछ ऐसी अनियमितताएं देखने को मिली, उसका जो रिकॉर्ड अब तक का रहा है, उसमें जो अनियमितताएं देखने को मिली, और कुछ ऐसे कानून थे जो किसी भी कीमत पर नहीं हो सकते थे, लेकिन ठीक है कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए उस समय बनाए थे। तो ऐसी जो चीजें हैं उनको अगर संशोधित किया जा रहा है तो मुझे लगता है इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और ये तो बहुत ही शुभ है, बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। अगर पहले किसी पार्टी से या किन्हीं लोगों से कोई गलती हो गई तो ऐसा थोड़ी को हमेशा बनी रहेगी, उसको सुधार किया जा सकता है। सुधार की गुंजाइश है तो सुधार हो रहा है, और अगर वो सुधार हो रहा है तो इसमें किसी को कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए।